व्यापार करने वाले लोगों के लिए संसार का कोई भी स्थान दूर नहीं होता। वे कहीं भी आने जाने में विलंब नहीं करते। विद्वान के लिए कोई भी स्थान विदेश नहीं है। वे अपनी बुद्धि, विवेक एवं विद्या के बल पर कहीं भी अपने अनुयायी और मित्र उत्पन्न कर लेंगे। इसी प्रकार मधुर वाणी बोलने वाला मनुष्य शत्रुओं को भी अपना मित्र बना लेता है, इसलिए उसका कोई शत्रु नहीं होता। एके नापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितम तद्वनम सर्वम सुपुत्रेण कूलम तथा। गुणयुक्त व्यक्ति की प्रशंसा करते हुए चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार सुगंधित फूलों से युक्त मात्र एक वृक्ष ही संपूर्ण वन को सुगंधित कर देता है, उसी प्रकार कुल में उत्पन्न एक गुणवान पुत्र ही संपूर्ण कुल का उद्धार कर देता है। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वहिन्नना दह्यते तद्वनम सर्वम कुपुत्रेण कुलम तथा। अगुणी व्यक्ति के संदर्भ में चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार अग्नि से तप्त एक वृक्ष ही संपूर्ण वन को जलाकर भस्म कर देता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न अवगुणी पुत्र अपने कर्मों द्वारा संपूर्ण कुल को कलंकित कर देता है। इसी तरह विद्वान व्यक्ति का एक छोटा सा अवगुण उसके लिए अभिशाप बन जाता है। इसलिए मनुष्य को संतान में अच्छे संस्कारों एवं गुणों का बीजारोपण करना चाहिए। एके नापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना आह्लादितम कूलम सर्वम यथा चंद्रेण शर्वरी। जिस प्रकार चंद्रमा रात के समस्त अंधकार को हर लेता है, यह कार्य सहस्त्रों तारे भी एक साथ मिलकर नहीं कर सकते। उसी प्रकार गुणों से युक्त विद्वान, चरित्रवान और सौम्य स्वभाव का एक पुत्र समस्त कुल को गौरवान्वित कर देता है। जिस प्रकार काली रात को कोई पसंद नहीं करता, उसी प्रकार अवगुणी पुत्र भी कुल के लिए अप्रिय होता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अनेक अवगुणी पुत्र उत्पन्न करने की अपेक्षा एक गुणी को उत्पन्न करना सर्वथा उपयुक्त है। किम जातेर्बहुभिः पुत्रैः शोक संताप कारकैः वरमेकः कुलालंबी यत्र विश्राम्यते कुलम। गुणी पुत्र के संदर्भ में चाणक्य अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि उद्दंडी एवं अवगुणी पुत्र काल को शोक एवं अपमान की ओर धकेलकर उसके विनाश का कारण बनते हैं। इसके विपरीत एक गुणी पुत्र अपने ज्ञान, विवेक और विद्वत्ता द्वारा कुल को समाज में गौरव प्रदान करते हैं। यद्यपि रावण के सहस्त्र पुत्र एवं नाती थे, लेकिन अवगुणी होने के कारण वे सभी युद्ध में मारे गए। इसलिए कई अवगुणी पुत्रों की अपेक्षा एक गुणी पुत्र अधिक उपयुक्त होता है। इससे कुल के उत्थान और विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत। पिता के क्या कर्तव्य हैं? इस संदर्भ में चाणक्य कहते हैं कि पिता को अपनी संतान का 5 वर्ष तक लाड़ प्यार के साथ पालन पोषण करना चाहिए तथा इसके बाद अगले 10 वर्षों तक उस पर सख्ती रखें, क्योंकि यही समय उसके व्यक्तिमत्व निर्माण का होता है। यह समय उस नींव की तरह होता है जिस पर उसका शेष जीवन निर्भर करता है। संतान जब 16 वर्ष की हो जाए तो उसके साथ मित्रवत व्यवहार करें, मित्र के समान उसका मार्गदर्शन करें और मित्र की तरह उसकी समस्याओं का निदान करें। उपसर्गेऽन्यचरके च दुर्भिक्षे च भयावहे असाधु जन संपर्के यह पालयेत सजीवति। जो व्यक्ति देश राज्य में होने वाले भयंकर उपद्रवों, दंगे फसाद, शत्रु द्वारा किए गए आक्रमण, भयंकर अकाल तथा दुष्टों की संगति से सुरक्षित बच निकलता है, वही अपने जीवन की रक्षा करने में समर्थ होता है। इस श्लोक के माध्यम से चाणक्य स्पष्ट करना चाहते हैं कि जीवन रक्षा हेतु मनुष्य को परिस्थिति के अनुसार स्वयं को परिवर्तित कर लेना चाहिए। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्यैकोऽपि न विद्यते जन्म जन्मनि मृत्येषु मरणम तस्य केवलम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 जीवन के महत्वपूर्ण अंग कहे गए हैं। चाणक्य के अनुसार
जो मनुष्य इनमें से किसी एक भी गुण को नहीं अपनाता, उसका जीवन निरर्थक है। इन गुणों से रहित मनुष्य का जीवन मृत्यु तुल्य है, अर्थात वह मृत्यु के लिए जन्म लेता है तथा पुनर्जन्म के लिए मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ के भोग विलासों में नष्ट नहीं करना चाहिए। इसकी अपेक्षा अच्छे गुणों को ग्रहण कर पुण्य प्राप्त करना चाहिए। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्यो कलहो नास्ति तत्र श्रीः स्वयमागता। चाणक्य के अनुसार जिस राज्य में मूर्खों को आदर सम्मान न मिलता हो, जो प्रचुर धन धान्य से परिपूर्ण हो, जिस घर में पति पत्नी में परस्पर विवाद न होता हो, वहाँ साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। उस स्थान पर कभी किसी वस्तु का अभाव नहीं होता। घर के सभी प्राणी सुख और आनंद के साथ जीवन यापन करते हैं।